नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी आरओ का टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, नारायण का पहला संदर्भ किस पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित है? शतपथ ब्राह्मण, अष्टाध्यायी, महाभाष्य या गार्गी संहिता? फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द नारायण इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक्स? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण। अविकसित जल निकासी प्रणाली निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से मिली है? रूडिमेंट्री ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। तो ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, लोथल से या कालीबंगा से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक नदी सही ढंग से मेल नहीं खाती? विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वैदिक रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, अस्किनी, घग्गर, पुरुषनी, राबी, वितस्ता, झेलम और गंडक सदानीरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और अस्किनी है जो, ये है चेनाब, और घग्गर है जो, उसको क्या कहते हैं? दृष्टद्वती। दृष्टद्वती आंसर ए। विजयनगर साम्राज्य में शिस्ट क्या होता है? व्हाट इज शिस्ट इन विजयनगर एम्पायर? भूमि कर होता है, जल कर होता है, धार्मिक कर या मिलिट्री टैक्स, सैन्य कर? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, भूमि कर। ये एक लैंड टैक्स है, शिस्ट। निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो की 6 किताबें हैं जो फेमस है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो खैर, यहाँ बताइए, तुगलकनामा, किरण उस सदैन, तारीख अलाही या तूतीनामा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, तूतीनामा, क्योंकि ये किसकी है? जिया नक्शवी की, है ना, जिया नक्शवी। सल्तनत काल का पहला अष्टकोणीय मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑक्टागोनल टॉम्ब ऑफ सल्तनत पीरियड? गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, खाने जहान तेलंगानी का मकबरा या सिकंदर लोदी का मकबरा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, खाने जहान तेलंगानी का मकबरा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अष्टकोणीय मकबरे की जो ये विशेषता है, ये ऑक्टागोनल टॉम्ब्स, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित या प्रेवलेंट कहा जाए तो ये लोदी काल में थे। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का समर्थन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स सपोर्टेड मीर कासिम इन बैटल ऑफ बक्सर? सुजाउद्दौला, सादत खान, शाह आलम सेकेंड या सिराजुद्दौला? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, शाह आलम 2 ने साथ दिया था मीर कासिम का। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, जेम्स ग्रांट या हॉल्ट मैकेंजी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, हॉल्ट मैकेंजी, क्योंकि ये है जो ये महालवाड़ी से संबंधित है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नेता सही ढंग से मेल नहीं खाता? खोंड विद्रोह, सिद्धू और कानू, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, चेंचू विद्रोह, वेंकटपैया, रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, खोंड विद्रोह। ठीक है,
और ये सिद्धू और कान्हू हैं जो ये किसे संथाल विद्रोह से हैं। और जो खोंड विद्रोह है उसके नेता कौन है, वो है चक्र बिशोई और साथ में राधा कृष्ण दंडसेन, राधा कृष्ण दंडसेन। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं हुआ है? Which of the following is not a work at the time of लॉर्ड कर्जन? फर्स्ट यूनिवर्सिटी अधिनियम, रेलवे बोर्ड का गठन, सिंचाई विभाग का गठन या मुस्लिम लीग का गठन? तो नहीं पूछा है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है वो हुआ मिंटो के टाइम में। इनका टाइम पीरियड था 1905 से 1910, है ना, ये 1906 की घटना है। और ये जो है ये तीनों ही लॉर्ड कर्जन के टाइम के हैं, क्योंकि कर्जन का टाइम पीरियड क्या था, 1899 से 1905। भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पी तरंग एस तरंगों से तेज चलती है। पी वेव्स मूव फास्टर देन द एस वेव्स। पी तरंग ठोस और तरल माध्यम से यात्रा करती है, जबकि जो एस तरंगे हैं वो ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। पी वेव्स ट्रेवल थ्रू द सॉलिड एंड द लिक्विड मीडियम, whereas एस वेव्स ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। पी तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, जबकि एस तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, while एस वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement about Earth is not correct? इसका पोल टू पोल जो डायमीटर है वो 12,714 किलोमीटर है। इसका जो विषुवतीय व्यास है, इक्वेटोरियल डायमीटर है, वो है 12,756 किलोमीटर। और इसमें 75% पानी और 25% लैंड यानी भूमि एरिया शामिल है। और पृथ्वी की औसत सापेक्ष घनत्व है जो वो 5.5 है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें जो पानी है वो है 71%, कुछ डेटा आपको पता होने चाहिए, और लैंड है जो वो है आपका 29%। आंसर सी। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप की परिमाण ऊर्जा का माप है। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। भूकंप की परिमाण सीधे भूकंप तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल से मापा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मर्केली स्केल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसमें सही स्टेटमेंट्स हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिक्रीजिंग साइज। सबसे बड़ा पहले लगाना है, फिर छोटा, फिर उसके छोटा, फिर सबसे छोटा साइज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सभी लाइन से लगे हुए हैं, जुपिटर, सैटर्न, वीनस और नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए नेबुलर परिकल्पना का मानना था कि सूरज है जो वो सौर नेबुला से घिरा हुआ है, जिसमें कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल थी। नेबुलर हाइपोथेसिस कंसिडर दैट सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। दूसरा देखते हैं, कणों के घर्षण के कारण ग्रहों का गठन हुआ और
अभिवृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से बादलों का निर्माण हुआ। प्लैनेट्स वर फॉर्म ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड कोलिशन ऑफ पार्टिकल्स। और जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बने? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं जो वो कैसे बने हैं? फ्रिक्शन और कोलिशन ऑफ पार्टिकल्स के माध्यम से। और जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने हैं? प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से। उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया, आंसर हो गया ए। भारत में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आपका गुजरात, तो इन दोनों स्थानों में कितना समय लगता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 2 घंटा। पृथ्वी की क्रस्ट के ऊंचे और निचले हिस्से के बीच संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं? जियोस्टेसी, आइसोस्टेसी, एपिरोस्टेसी या ओरोस्टेसी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, आइसोस्टेसी। Which among the following folds is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो देखिए सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं जो वो जूरा माउंटेन से एकदम सही। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं जो वो सदर्न पेनाइन ऑफ ब्रिटेन, ये भी सही। और मोनोक्लाइन फोल्ड है जो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही। और जो आपका ओवर फोल्ड है यहाँ नीलगिरी, ये गलत है, क्योंकि जो ओवर फोल्ड और ओवर थ्रस्ट, ये दोनों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर वाला। आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है उसके हिसाब से व्हेन डिड पेनिनसुलर इंडिया वाज फॉर्म्ड फ्रॉम गोंडवाना लैंड? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से कब बना? कार्बोनिफेरस समय में, ट्रियासिक में, जुरासिक में या क्रिटेशियस में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जुरासिक पीरियड में। आंसर सी। यहां पर हम जो भी क्वेश्चन टच कर रहे हैं ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस सेक्शन को एक बार देख लें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब दोनों अभिसरण प्लेटें महासागरीय होती हैं तो समुद्री खाई और ज्वालामुखी द्वीप आर्क बनाते हैं, और प्रशांत प्लेट और जापान या फिलीपींस प्लेट का अभिसरण रचनात्मक प्लेट मार्जिन का उदाहरण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा है कन्वर्जेंस ऑफ पैसिफिक प्लेट एंड जापान फिलीपींस प्लेट आर एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है वो आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का एग्जाम्पल है, जो कि ओशियानिक कोलिजन से होती है। तो आंसर ए। भारत में भैंसों का और निम्नलिखित नस्लों का मिलान करें। देखिए मुर्रा है जो वो हरियाणवी है, भदावरी राजस्थान में मिलती है, जाफराबादी है जो ये गुजरात की है, और इलिचपुरी है जो ये महाराष्ट्र की है। तो सभी सही सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। वर्ग 3 शहरों की जनसंख्या का आकार है। द पॉपुलेशन साइज ऑफ क्लास 3 सिटीज क्या है? 5,000 से 9,999, 10,000 से 19,999, 20,000 से 49,999 या 50,000 से 99,999। तो देखिए यहाँ पर क्लास 3 सिटीज की बात चल रही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 20,000 से 49,999। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम सही ढंग से मेल खाता है? सही पूछ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज करेक्टली मैच्ड? देखिए जो पहला वाला है उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, बिल्कुल सही। 36वां है जो
उसके हिसाब से सिक्किम को फुल फ्लैश्ड स्टेट का दर्जा मिल गया था, ये भी सही। और जो 42वां संविधान है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए राज्य की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान साधारण बहुमत द्वारा संशोधित है? तो देखिए सिंपल मेजोरिटी से कौन सा अमेंडमेंट हो सकता है? तो ये दोनों ही अमेंडमेंट ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी वाले हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बने और हाथ से बुने हुए ऊन के कपास, रेशम, खादी की बुनटिंग से बना होना चाहिए। फ्लैग कोड्स की बात है यहाँ पर, ठीक है। ध्वज की ऊंचाई और लंबाई का जो अनुपात है वो क्या होगा? 3:2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। स्पीकर प्रोटेम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वह नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। और वह जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, ये भी एकदम सही है। तो सही ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में से कौन सा भाग सही ढंग से मेल नहीं खाता है? Which of the following part of Indian Constitution is not correctly matched? देखिए भाग 10 है जो वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और जो 11 है वो संघ और राज्य के बीच संबंध से रिलेटेड है, ये भी सही। और जो भाग 12 है वो वित्त संपत्ति अनुबंध, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। और जो भाग 13 है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से रिलेटेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो भाग 13 है वो है आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और वहीं भाग 14 क्या है? वो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? ये है भाग 14। आंसर डी। बचपन से देखभाल और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज, ये बात याद रखिएगा, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। ये कहाँ पर मेंशन्ड है? आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 300A या फिर आर्टिकल 323A। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 45। और इसमें है जो इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। 6 से 14 साल रखा है जिसमें। निम्नलिखित में से कौन भ्रातृत्व की भावना प्रदान करता है? एकल नागरिकता की प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फ्रेटर्निटी है उसमें वो यहाँ पर जब एकल नागरिकता की बात होती है तो सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है, मतलब एकता की बात हो रही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 2 वर्ड है ना जो मेंशन प्रियम्बल में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और जो मौलिक कर्तव्य है में मेंशन्ड है, तो आंसर हो जाएगा सी। स्पीकर प्रोटेम से एक और क्वेश्चन, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए स्पीकर प्रोटेम को जो शपथ दिलाते हैं वो है राष्ट्रपति। आंसर ए। कुछ पौधों की जड़ें बिना निषेचन के अंडाशय से विकसित होती हैं।
सम प्लांट्स रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? सिंगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, पार्थेनोकार्पी या सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल क्या है इनके? बनाना हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, और तीसरा आप ग्रेप्स हो गया। आंसर सी। माइक्रोबियल प्रकार कल्चर संग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या गुरुग्राम में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। मिश्रित खेती क्या है? पशुपालन के साथ साथ खेती करना, दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना, कृषि और मशीन के साथ खेती करना, निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती। इसको यहाँ पर निर्वाह खेती पढ़ना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पशुपालन के साथ खेती करना, एंड मिक्स्ड फार्मिंग। ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग। आंसर ए। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा जो द्रव है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या इनमें से कोई नहीं। तो अंदर वाला अगर पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। आंसर सी। उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन मौजूद है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है ना, NPK। तो आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन चूहा मारने की दवा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट किलिंग मेडिसिन? देखिए, रेड फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस, जिंक फॉस्फोरस, जिंक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए चूहा मारने की दवा बात चल रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका व्हाइट फॉस, बी। शोल्डरिंग है जो किससे होती है? लेड और टिन से संरचना होती है उसकी, शीशा और जस्ता, तांबा और जस्ता या तांबा और टिन। तो देखिए शोल्डरिंग है जो वो कैसे होती है? लेड और टिन, इसका कॉम्पोजिशन है। ठीक है, आंसर ए। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेकंड, पास्कल या हर्ट्ज? तो सरफेस टेंशन की SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन से बांध सुमेलित नहीं है? देखिए, सुकमा दुकमा झांसी बिल्कुल सही, गोविंद सागर ललितपुर बिल्कुल सही, अरोरा मिर्जापुर भी बिल्कुल सही, और जो शाहबाद है ये है जो, ये हमीरपुर ना होकर के ललितपुर होना चाहिए था। और ये कहाँ, किस नदी पर है? ये शहजाद नदी पर ही है। पड़वा मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में किन जिलों से नहीं पाई जाती? हमीरपुर से, जालौन से, बांदा से या मिर्जापुर से? आंसर हो गया इसका डी, मिर्जापुर। क्योंकि जो मिर्जापुर है वहां पर कैसी होती है? वहां पर रेड सॉइल होती है। और जो आपकी पड़वा है ये वाली, ये है जो बुंदेलखंड के यमुना नदी क्षेत्र में पाई जाती है, और ये एक मतलब ब्लैक सॉइल का टाइप है। ठीक है, आंसर डी। निम्नांकित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है? मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और शामली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, शामली, क्योंकि बाकी तीनों बनाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश के जो कौन से दो जिले हैं ऐसे जिनका लिंगानुपात है जो वो राष्ट्रीय औसत के समान, जो कि 943 है? तो देखिए, हमीरपुर बागपत, महाराजगंज बरेली, सहारनपुर और बिजनौर, और हरदोई और श्रावस्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, महाराजगंज और रायबरेली। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किन जनगणना में हुई है? 81 में, 91 में, 2001 में या 2011 में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 2001 में, जो कि 2001 में 876 से 898 की हो गई थी, जो कि 22 का वृद्धि हुई है। आंसर हो गया सी।
उत्तर प्रदेश में दृष्टि एवं नजर एक उम्मीद, दृष्टि एवं नजर एक उम्मीद परियोजनाएं किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी से, स्वच्छता अभियान से, दिव्यांग सशक्तिकरण से या महिला सशक्तिकरण से? का आंसर हो जाएगा ए, स्मार्ट सिटीज से। रानी लक्ष्मी आशा ज्योति केंद्र, इसका संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी केंद्रों से या निराश्रित महिला गृह से? तो देखिए, रानी लक्ष्मी आशा ज्योति केंद्र है जो वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। और ये जो है ये राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके 11 जनपद में महिला सशक्तिकरण के लिए रानी लक्ष्मी आशा ज्योति केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हाल ही में द्वितीय विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया है। रिसेंटली द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो was organized in शंघाई, वुहान, शिकागो या नई दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वुहान, बी आंसर। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप समूह में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक लैंडमार्क रक्षा संधि पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए? Recently, which country signed the Landmark Defense Pact Reciprocal Access Agreement to counter China influence in South China Sea and Pacific Island? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एक है मिशन सागर 2, ये किससे संबंधित है? कोविड-19 महामारी के दौरान अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता, भारत और मालदीव के बीच नौसेना का अभ्यास और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है। ये सागरमाला परियोजना के हिस्से के रूप में अंतर्देशीय स्थान के साथ बंदरगाह का जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कोविड-19 महामारी के दौरान अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता। यह है आपका मिशन सागर 2। प्रसार भारती के सीईओ कौन बने? शशि एस वेम्पति, सूर्य प्रकाश, एम.वी. कामत या यू.आर. राव? तो रिसेंट का अभी करंट का क्वेश्चन है, आंसर है शशि एस वेम्पति। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मेघालय। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।